नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एन एपिटैफ पढ़ेंगे जिसके पोएट हैं वाल्टर डी ला मरे। एपिटैफ का मतलब होता है स्मृति लेख। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद से जहां उसे दफनाया जाता है वहीं पत्थर पे उसके बारे में कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं, उसी को हम लोग एपिटैफ कहते हैं। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वाल्टर डी ला मरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1873 टू 1956, अर्थात वाल्टर डी ला मरे का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। वॉज बर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डी ला मरे का जन्म इंग्लैंड में चार्ल्टन एक क्षेत्र है, उसी के गांव में केंट में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। 4 वर्ष की उम्र में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनको केंट छोड़ के लंदन जाना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। ही इज नोन, वह जाने जाते हैं, फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, अपने संवेदनशीलता के लिए, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चों की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और जो अलौकिक दुनिया है उस दुनिया से संबंधित जो बातें हैं। तो बच्चों की दुनिया से संबंधित जो बातें हैं, संवेदनशीलता है, और अलौकिक दुनिया जो है उससे संबंधित जो संवेदनशीलता है उसके लिए जाने जाते हैं। His songs for children and Peacock Pie, उनकी जो 2 रचनाएं हैं, Songs for Children और Peacock Pie, depict the world of dreams, वह सपने को, दुनिया को दिखाते हैं, चित्रित करते हैं। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों में भी देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली, एक निराशा का नोट आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों आप गीतों को, कविताओं को पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको निराशा देखने को मिलेगा। द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हम लोगों को जागरूक बनाते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थितियों के बारे में, ऑफ द मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन का, आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थितियां हैं उससे कभी हम लोगों को जागरूक कराते हैं। ही शोज हिज जीनियस, वो अपनी बुद्धिमानी को दिखाते हैं, बाय इविंसिंग, इविंस मतलब इशारा करना, इशारा करते हुए, फ्रेश इंटरेस्ट, नए रुचि की तरफ, इन ओल्ड थिम्स, पुरानी मुद्दों में, पुरानी मुद्दों में नए रुचि की तरफ इशारा करते हुए अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953, 1953 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से वाल्टर डी ला मरे को पुरस्कृत किया था। चलिए ओरिजिनल टेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है? छोटा सा पोयम है लेकिन बड़ी ही दमदार पोयम है। एक लेडी है जो वेस्ट कंट्री में रहती थी, पश्चिमी देश में रहती थी। वाल्टर डी ला मरे यहाँ बता रहे हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वह एक ऐसी महिला है जो बिना उद्देश्य का इधर उधर घूमा करती थी, जिसके पास किसी भी तरह का कमिटमेंट नहीं था। आई थिंक, मुझे लगता है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर महिला थी। डैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिमी देश में रहती थी। बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन जो सुंदरता होती है ना वो खत्म हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है समय के साथ। हाउएवर रेयर इट बी, जबकि यह कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ चीज़ है, कितनी दुर्लभ बात है। एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, वाल्टर डी ला मरे कह रहे हैं, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को कौन याद रखेगा। इस छोटे से पोयम के माध्यम से कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी देश में एक समय था कि एक बहुत ही सुंदर महिला रहती थी, उसकी इतना सुंदर कोई नहीं था, लेकिन जो सुंदरता होता है, शारीरिक सुंदरता, समय के साथ खत्म हो जाता है। अभी उसकी मृत्यु हो गई है और लेटी हुई है,
उसको कौन जानेगा। जो देखा हुआ है कह रहे हैं कि मेरे मर जाने के बाद से कवि बोल रहे हैं कि कौन उसके बारे में सोचेगा जानेगा। कितनी दुर्लभ बातें हैं। तो इस पोयम के माध्यम से कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वाल्टर डिलामरे कि शारीरिक सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जो वैचारिक सुंदरता होता है वो जाने के बाद भी, आपके जाने के बाद भी बना रहता है, लोग आपको याद करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।